अस्सलामुअलैकुम बच्चे, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 5 गणित मैथ्स का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो क्या है प्रश्नावली 5.1 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, मतलब कौन सा सच्चा है और कौन सा गलत है वो अपने बताने का है। तो देखते हैं, एक बिंदु से होकर बेकेवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या बोला है? एक बिंदु से होकर बेफल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या इसका सॉल्यूशन में असत्य क्या है? गलत है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं, मतलब एक से ज़्यादा रेखाएं बना सकते हैं। दूसरा है, दो बिंदुओं में होकर होने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया? तीसरा है, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप में बढ़ाई जा सकती है। सत्य है। एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सही है। 4 नंबर देखते हैं, यदि जो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या का बराबर होती है। तो क्या है? सत्य है। बराबर त्रिज्याओं में बराबर वृत्त खींचा जाता है। 5 नंबर, आकृति में बताए गए ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। क्या बनाया? ए बी के बराबर क्या है? पी क्यू है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। तो ए बी और एक्स वाई बराबर होगा? तो होगा, क्योंकि ए बी के बराबर पी क्यू है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। तो ए बी और एक्स वाई का माप सेम होगा। समझ में आया? तो सत्य है, सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 शब्दों को परिभाषित करने का है। समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो दो रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। लंब रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है। ऐसी रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं? तो जिस रेखा को दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र पर और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वर्ग, वह बंद आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। भुजाएं मतलब बाजुएं बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3 अभिधारणा बतानी है। तो बीच बिंदु ए और बी दिए हैं। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित हैं। तो पहले आपने देखते हैं, हाँ, यह अभिधारणा में दो अपरिमाणित तव्य है जिससे रेखाएं और बिंदु है। यह अभिधारणा असंगत है क्योंकि दो मिश्र स्थितियों में संबंधित है और इनमें कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा से अनुसरण नहीं करता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में बिंदु सी ऐसा है, ए सी बराबर सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। अब देखो, आकृति इधर बताई गई है ए सी बी। ए बी के बीच में बिंदु क्या है? सी। समझ में आया? और ए सी के बराबर सी डी होता है। तो सिद्ध कीजिए। तो दिया है इधर ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी के बराबर बी सी है। समझ में आया? और सिद्ध करना है ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी। तो ए सी प्लस बी सी, क्यों? क्योंकि ए सी और बी सी को मिला के पूरा ए बी मिलेगा। इधर से इतना माप ढूंढना है तो ए सी और सी बी को प्लस करना है तो मिल जाएगा ए बी। या तो दो ए सी लिखेंगे क्योंकि ए सी और ए सी बराबर ए बी। तो इधर दो ए सी हो गया, दो ए सी है तो अब दो इधर गुणाकार में है तो इधर आएगा तो भागाकार में जाएगा। दिखता है ए बी, इधर दो गुणाकार में, इधर आएगा तो नीचे जाएगा। तो समझ में आया? ए बी मिल जाएगा।
प्रश्न 4 है, बिंदु सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AC बराबर BC कहता है। माना कि सी रेखाखंड AB पर है जो AB का मध्य बिंदु है। समझ में आया? इसलिए AC बराबर BC। AC बराबर 1 के नीचे 2 AB परिणाम 1 देंगे। समीकरण 1 और 2 से AC बराबर AC करेंगे अथवा C बराबर C करेंगे। इसलिए C और C एक ही बिंदु के अर्थात संपाती है, मतलब सेम है। अंत एक रेखाखंड को एक ही मध्य बिंदु होते हैं। क्या गया है 5.10 में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। अब देखो आकृति में बताया गया है AC बराबर BD और AB बराबर CD। तो देखते हैं AC बराबर BD दिया है अपने को, सिद्ध क्या करना है अपने को AB बराबर CD। तो उसका माप है AC बराबर BD अपने को दिया है इधर। तो परिणाम 1 देखिए, समीकरण 1 में BC घटाने पर मतलब कम करना है, AC में से BC बात करना है और BD में से भी BC बात करना है। तो BC निकल जाएगा, इधर का BC और इधर का BC निकल जाएगा। तो क्या बनेगा AB बराबर CD। अब शांत है, यूक्लिड की अभिग्रुहियों की सूची में दिया हुआ अभिग्रुहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य को माना जाता है। ध्यान कीजिए, तो 5 विश्व के सभी जगह सत्य है, इसलिए यह सर्वव्यापी माना जाता है। तो बच्चे इधर तुम्हारा 5.1 खत्म होता है, इसे तुम्हें नोट में लिखने का है।